हेलो एवरीवन। जेड बी लैंग्वेज लैब में आपका खैर मकदम है। आज हम लोग इंग्लिश के इस मॉड्यूल के कुछ एक पेंडिंग रूट वर्ड्स थे, उन्हें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक अच्छे नंबर में जो है वो इनको आज फिनिश करें, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम लोग एल वे पहुँच चुके हैं, तो एल वाले एंड बहुत बहुत जल्दी हम लोग जो है वो इसी लेक्चर को कंप्लीट करके आपका एक नेक्स्ट लेक्चर जो इम्पोर्टेंट या कोई इडियम फ्रेजेस देख लेंगे या इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर देख लेंगे, है ना। एंड फिर वो डिस्कस करा करेंगे। क्लियर? तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर ज़रा भी कोई किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम दैट इज़ इंग्लिश विद ज़फ़र पे, जेड बी लैंग्वेज लैब पे भी आप सिंपली ज़फ़र बजाज सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, चलो आज बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रूट वर्ड है लॉग या लोगो। इसका मतलब क्या होता है? जिस भी वर्ड में ये वाला लगा होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्ड डॉक्ट्राइन या डिस्कोर्स के साथ होता है। मतलब सर ये ना किसी वर्ड के साथ होता है। जैसे आपने बोला लॉजिक, हाँ भैया रीजनिंग, करेक्ट रीजनिंग है, कोई ना कोई लॉजिक तो है इसके पीछे। मोनोलॉग क्या हो गया? मोनो क्या होता है? मोनो होता है एक। लॉग क्या होता है? बोलने वाला, यानी एक स्पीकर, है ना। एनालॉगी क्या हो गया? सिमिलियरिटी। एना क्या होता है? सेम सेम। लॉगिक क्या हो गया? वर्ड्स, सेम वर्ड्स। ठीक है जी। उसके बाद लागू इससे या लोको से बनने वाले वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं स्पीक भी होता है। जैसे एलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धम से बोलना कोई चीज़। ओके। लाक्वेशियस का मतलब क्या होता है? बहुत बातों नहीं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले बच्चे। क्लियर जी? एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन होता है कि आप लोगों के सामने बात कैसे करते हैं, है ना। आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, उसकी जो स्किल है, जो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसे कहते हैं क्या? एलोकेशन। इल्यूमिनेट क्या होता है? इल्यूमिनेट क्या होता है? किसी चीज़ को ना लाइट से भर देना, इल्यूमिनेट करना। ओके, सॉरी नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट पे ल्यूमिन। ल्यूमिन से बनने वाले जो भी वर्ड हैं उनका मतलब कहीं ना कहीं लाइट होता है। जैसे इल्यूमिनेट हो गया। अब ऐसे लाइन ड्रा कर लेना, है ना। पीडीएफ में थी नहीं तो आई हैवंट एडिटेड। इल्यूमिनेट क्या हो गया? टू फिल विद लाइट। ल्यूमिन क्या हो गया? यूनिट मेजरिंग लाइट। उसके बाद ल्यूनी से बनने वाले जो भी वर्ड है उनका मतलब कहीं ना कहीं मून होता है। जैसे ल्यूनर क्या हो गया? जो ना मून के रिलेटेड हो। ओके। ल्यूनर स्केप क्या हो गया? मून का सरफेस। ल्यूनेटिक क्या हो गया? ल्यूनेटिक एक्चुअल में पोइट्री लाइक बोलने वाले जो लोग होते हैं, एक्चुअली हम उस सेंस में नहीं कहेंगे, बट जस्ट इन पोइटिक फॉर्म में हम कह सकते हैं। यानी कि ल्यूनेटिक का मतलब है थोड़ा दीवाना इंसान, है ना। थोड़ा लाइक समवन हु इज नॉट लिसनिंग अदर्स बट इन हिज होल, इन हिज ओन यूनिवर्स, इन हिज ओन वर्ल्ड ही इज वेंडरिंग। ओके, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ इंसान। देन हमारे पास आता है मैक्रो और माइक्रो। ये तो आपको पहले ही पता है। मैक्रो क्या होता है? बड़ी चीज़। माइक्रो क्या होता है? छोटी चीज़। ये जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को, तो मैं उन्हें ट्रिक से बता देता हूँ कि ए फॉर एडिशनली, और जिसमें माइक्रो यानी आई लगे तो आई इतू सा, है ना। इतू सा मतलब कोई छोटी इंडस्ट्री कोई हो गई। क्लियर? उसके बाद माइक्रो इवोल्यूशन क्या होगा? लार्ज स्केल एवोल्यूशन। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हो गया? एक बड़ा मॉलिक्यूल। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? ओवरऑल जितनी भी फोर्सेस हैं इकोनॉमी की, उनकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? उसके बाद मैगन या एआई से बनने वाले जो भी वर्ड हैं इनका मतलब भी ग्रेट और लार्ज होता है। जैसे मैग्नीफाई क्या हो गया? किसी चीज़ को ना लार्ज करना। मैग्निफिशेंट क्या हो गया? ग्रैंड। ओके, बड़ा। मैग्नेट क्या होगा? कोई पावरफुल पर्सन, स्पेशली जहाँ कोई बिजनेस में हो या इंडस्ट्री में हो, उसे मैग्नेट कहते हैं। सरकारी नौकरी वाले तो हर कहाँ ही मैग्नेट होते हैं हम लोग, है ना। जो सरकारी नौकरी प्रिपरेशन में होते हैं वो दे जस्ट टू गेट सम मनी टू रन देयर फैमिली, not to run their whole business. Clear? And we all know that business is somehow different from education. नेक्स्ट, एम ए एल लगने वाले वर्ड का मतलब बैड, इल या रॉन्ग बन जाता है। जैसे माल कंटेंट हो गया, रॉन्ग कंटेंट। मलेरिया क्या होता है? बैड एयर, बुरी हवा फैल जाना। ठीक है। मलिशियस क्या होता है? कोई ना गलत चीज़ शो करना। ठीक है। लाइक कोई मतलब ऐसी चीज़ शो करना जो अच्छी ना हो। क्लियर? जैसे माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, उसमें ये वर्ड लग सकता है। एम ए एन से बनने वाले जो भी वर्ड, इनका मतलब होता है हैंड। जैसे मैन्यूवर, इसका मतलब क्या हो गया? हाथ से किसी चीज़ को मूव करना। मैनुअल क्या हो गया? मैनुअल हो गया जो ना आपके हाथ से कोई चीज़ होती है। मैनुस्क्रिप्ट क्या हो गया? हाथ से लिखना। क्लियर? ये 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे
क्लियर है। मैनिया से बनने वाले जो भी वर्ड है इनका मतलब कहना कि मैडनेस, इंसैनिटी, एक्सेसिव डिज़ायर होता है। जैसे बिब्लियोमैनिया क्या होता है, जिससे ना बहुत प्यार हो बुक से। तो अगर आप मुझे बिब्लियोमैनिया कहेंगे तो कहीं ना कहीं गलत गलत उन लोगों के साथ नहीं होगा जो अगर कोई लिटरेचर से जुड़ा है ना, पोइट्री, स्टोरीज ये सब पढ़ने में इंटरेस्टेड है। एगोमैनिया क्या हो गया, जिस बंदे को ना अपने आप से ही प्यार हो और अपने आप से पागलपन टाइप का प्यार हो। मैनियक क्या हो गया, कोई दीवाना इंसान। क्लियर। एम से बनने वाले वर्ड जो है उनका मतलब कहीं ना कहीं सी होता है। मैरीना क्या हो गया, कोई हार्बर फॉर प्लेजर बोट्स। मैरी टाइम क्या हो गया, रिलेटिंग टू द सी, सी के साथ होता है मैरी टाइम। सब मैरिन क्या हो गया, अंडर सी बोट पे। एक्वा मैरिन क्या हो गया, एक्वा का हम पहले ही पढ़ के आए हैं, वाटर। वाटर मैरिन यानी वो पानी जो क्या हो, उसका ना कलर, कलर ऑफ सी वाटर। ठीक है जी, कोशिश करेंगे यार थोड़ा जल्दी चले, है ना, जितने हो सके तो अच्छी बात है। देन MATER या मैट्री, इस तरह बनने वाले वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं मदर होता है। जैसे मैटरनल हो गया क्या, मदरहुड के साथ ले, जैसे आपका मैटरनल अंकल होते हैं, मैं ना मैटरनल ऑन्ट होती हैं। उसके मैटर्निटी क्या हो गया, मैटर्निटी होता है जब आप माँ बनने की कोशिश कर रही होती हो। कि लाइक मैटर्निटी हो गया व्हेन समबडी इज़ प्रेग्नेंट, अ वीमेन इज़ प्रेग्नेंट, उस टाइम वो मैटर्निटी लीव पे होती है, तो वो मैटर्निटी से रिलेट होता है जब वो माँ बनने वाली होती है। नेक्स्ट मैट्रियार्क क्या हो गया, जब फैमिली में ना औरत की चलती हो, लाइक हम कह सकते हैं कि लीडर घर की जो औरत हो तो उसे हम मैट्रियार्क बोलते हैं। देन मैक्स का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, जैसे मैक्सिमल क्या हो गया, बेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, सबसे अच्छा कोशिश करना। मैक्सिमाइज क्या होगा, किसी चीज़ को बढ़ाना। मैक्सिमम तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा होना। नेक्स्ट मैडी से बनने वाले वर्ड, उनका मतलब कहीं ना कहीं मिडल होता है। जैसे मेडिवल, मिडल एजेस हो गया, है ना। इंडिया में कैसे इन्वेजन हुआ, बाहर के आक्रमण कैसे लोगों ने करे, है ना। चलो मीडियम क्या हो गया, मीडियम हो गया सेंटर में कोई चीज़ मीडियम। मेडिकोर क्या हो गया, सिर्फ ना इन्फीरियर घटिया सी क्वालिटी कोई चीज़ हो। कि ये देखो बुक की PDF है, कोई मैंने खुद नहीं बनाई है ये। क्लियर, ये आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मेगा क्या हो गया, मेगा हो गया ग्रेट, लार्ज, मिलियन में। जैसे जैसे मेगा लोफोलिस, इसका मतलब क्या हो गया, वो एरिया जहाँ पे ना सिटीज़ के साथ हों और बहुत ज़्यादा सिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हों। मेगा फ़ोन क्या हो गया, मेगा फ़ोन हो गया वो फ़ोन जिसका बहुत ज़्यादा आवाज़ हो। ओके, मेगा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कोई बड़ा स्ट्रक्चर, ह्यूज बिल्डिंग हुई होगी। ओके जी, मेलन से बनने वाले वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक होता है। मेलनकोली क्या हो गया, कोई ना डार्क इमोशंस में हो ना आप मेलनकोली हो। आप नोटिस करा होगा लोग क्या करते हैं 1 से 2 बजे तक, जब कोई पढ़ने वाले हर उतने का ये वर्ड यूज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं लोग ना अगर थोड़े दीवाना टाइप के मोड में होते हैं, तो दीवाना आशिकाना होते हैं, तो वो रात को स्टेटस डालते हैं 1 से 2 बजे तक, है ना। मेलनकोली, इन द मूड ऑफ मेलनकोली, मेलनकोली के मोड में, यानी कि दे आर इन मूड ऑफ डार्कनेस, दे लव डार्कनेस। क्लियर। मेलानोमा क्या हो गया, मैलिजेंट, डार्क ट्यूमर ऑफ द स्किन, स्किन का डार्क ट्यूमर हो जाना। मेलोड्रामा क्या हो गया, ये पोइट्री का एक सॉरी लिटरेचर का एक पोर्शन है। मेलोड्रामा नेट और सेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेलोड्रामा क्या हो गया, एक डार्क, एक पैथिक ड्रामा, यानी जिसमें ना आपको कैरेक्टर दिखे ना, बल्कि अगर मैं सिंपल और सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो आपने अगर कोई लाइक हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, या होता है ना, मतलब सर्किस में मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो, आई होप आप अपने माइंड को कहानी बना पा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे थिएटर हो गया, है ना, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, तो अंधेरे में कोई मूवी ऐसी लगे ना जो डरावनी सी मूवी हो, जो रात की शूटिंग हो जैसे मूवीज़ की। मेमोइड से मतलब बनने वाले वर्ड, उनका मतलब रिमेंबर होता है। जैसे मेमोरियल हो गया, कोमेमोरेट हो गया किसी के एजाज़ में, है ना, किसी की याद में। मेमोरियल क्या हो गया, किसी पर्सन को, किसी इवेंट को याद रखते हुए। मेमोरी क्या हो गया, कोई ऐसी चीज़, कोई डिवाइस जिससे हम कोई चीज़ रिटेन कर सकें, कोई नॉलेज। ठीक है जी। मेटा क्या होगा, मेटा होता है बियॉन्ड। अगर आपने यूट्यूब व्हाट्सअप खोलोगे, स्नैपचैट खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, आई थिंक वहाँ पे ना मेटा ने एक AI का बोर्ड लगा दिया है। चेंज हो जाना, आफ्टर, बियॉन्ड, बिटवीन, जो आप नहीं जानते उसके अलावा। मेटाफिजिक्स क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मेटाफिजिक्स। 1 सेकेंड, अब पढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स क्या हो गया, जो ना आपकी नेचर और रियलिटी की स्टडी करे, वो मेटाफिजिक्स, यानी फिजिक्स से हटके। मेटामॉर्फिस क्या हो गया, मॉर्फिस से हटके। अब मॉर्फिस क्या है, मॉर्फिस होता है कि फॉर्म बदलती कैसे है, उनको ना बिल्कुल एक नई फॉर्म दे देना किसी चीज़ को, मेटामॉर्फिस। ठीक है जी। मेटास्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टेसिस होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजीज टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी और पार्ट में कोई बीमारी फैल जाना, उसे मेटास्टेटिस कहते हैं। मीटर से बनने वाले वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं मेयर होता है। जैसे क्या हो गया, जैसे हमारे पास हो गया ओडोमीटर,
यानी कोई इंस्ट्रूमेंट ना जैसे हो ना आपकी एक्यूटनेस को वो कर सके, मेयर कर सके। ठीक है, बस मीटर से बना नहीं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेयर होता है। क्रोनोमीटर क्या होता है? कोई इंस्ट्रूमेंट जो मेयर करता हो टाइम। मेट्रिक क्या होता है? मेयर, नापा हुआ। ठीक है जी, ओके। अब देन हमारे पास सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया? नहीं रहा, चलो। माइक्रो क्या होता है? बहुत छोटा कोई चीज़, माइक्रोब हो गया है ना, कोई स्मॉल लिविंग थिंग। माइक्रोचिप क्या होता है? कोई स्मॉल सर्किट, टाइनी सा। माइक्रोस्कोप क्या होगा? ऐसी कोई चीज़ जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को दिखाए। मिड क्या होता है? मिडल, या अभी हम और पढ़ के भी आए हैं मीडियम से। ओके, मिडरिफ क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे चेस्ट और वेस्ट के बीच में जो एरिया होते हैं इसे हम मिड कहते हैं, मिडरिफ कहते हैं। मिड टर्म क्या होता है ना, आप स्कूल के टर्म के मिडल में है ना। मिड वे क्या हो गया? हाफ वे, रास्ते में ही। माइग्रेट से बनने वाले वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं मूव होता है, जैसे माइग्रेशन हो गया। ठीक है, इमाइग्रेंट क्या होता है? जो बंदा ना एक नई कंट्री में सेटल हो जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर माइग्रेंट क्या होगा? जो बंदा क्या करे, जगह से जगह मूव करता रहे, जैसे नोमैड पीपल हो गए। ओके, अच्छा, जैसे वो लोग हो गए जो बेघर होते हैं बेचारे। माइग्रेशन क्या हो गया? वो प्रोसेस ऑफ मूविंग, मूव कैसे करते हैं लोग। मिली मतलब क्या होता है? 1000, 1000 से। जैसे मिलीमीटर क्या होता है? 1000 ऑफ अ मीटर, किसी मीटर का 1000। मिली बार क्या हो गया? 1000 ऑफ अ बार। मिलीमीटर क्या हो गया? 1000 ऑफ अ लीटर। क्लियर है जी, चलो। मिनी क्या हो गया? स्मॉल। जैसे मिनी हो गया समथिंग जो है ना वो बहुत स्मॉल हो। ओके, मिनिस्कल क्या हो गया? एक्सट्रीम टाइनली। मिनिएट क्या हो गया? वेरी स्मॉल और ट्राइवियल डिटेल्स। मिस से बनने वाले वर्ड का मतलब बैड होता है, बैडली होता है, रॉन्गली होता है, हेट करना। मिसबिहेव हो गया, बिहेव करना बुरे तरीके से। मिस प्रिंट हो गया, किसी चीज़ को ना प्रिंटिंग में कोई एरर कर देना। ठीक है जी। मिस नंबर क्या हो गया? मिस नंबर हो गया जो ना किसी बंदे का नाम लेने में आप एरर कर दे। जैसे आपने किसी को राजू कहना तो आप ओए राजी ऐसा बोल दो, है ना। चलो, मिस और मिट से बनने वाले जो भी वर्ड है उनका मतलब कहने की सेंड और लेट टू होता है। जैसे डिसमिस हो गया, किसी को फायर कर देना। मिसाइल क्या हो गया? किसी को हवा में भेजना। एमिट क्या हो गया? किसी चीज़ को ना खत्म कर देना या भेज देना किसी को कहीं ना कहीं। एडमिटेंस क्या हो गया? किसी की एंट्री कर देना। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ऐसे वर्ड जिनमें MIT और MIST हो, उसका मतलब कहना कि भेज देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोब। मोब से बनने वाले वर्ड जैसे मूव हो गया, इसका मतलब क्या होता है? इमोबलाइज, यानी स्टॉप कर देना मूविंग से। मोबाइल क्या हो गया? कोई इंसान मूव कर सकता है। मोबिलिटी क्या हो गया? नॉलेज, मूव करने की नॉलेज। ओके, मोन से बनने वाले वन या सिंगल एलोन हो गया। मोनोक्रोम्ड क्या हो गया? एक कलर होना। ये ऊपर हम पढ़ के भी आए, मोनो मतलब एक, क्रोम्ड क्या हो गया? कलर। मोनोलॉग क्या हो गया? एक बंदे से बोला गया कोई वर्ड। मोनोथिज्म क्या हो गया? एक गॉड में बिलीव करना। ठीक है। मोटर मूव, इनका मतलब कहना कि मूव होता है। जैसे मोशन क्या होता है? मूव होने का कोई एक्ट। मोटिवेट क्या होता है? मोटिवेट होता है भाई साहब किसी एक्शन की ओर मुड़ना। ठीक है, मूव करना। प्रोमोट क्या होता है ना? फॉरवर्ड हो जाना। रिमूवेबल क्या होता है? किसी चीज़ को रिमूव कर सकना। मोर्फ हो गया हमारे पास ऐसे बनाना कोई चीज़। जैसे मेटामॉर्फिस क्या हो गया? कंप्लीट चेंज करना किसी फॉर्म को। ऊपर पढ़ के आए हैं, अभी दोबारा पढ़ लेना। एंड्रोफिन्स क्या होता है? एंड्रोफिन्स होता है केमिकल जो ब्रेन में हो और आपके पेन को ट्रांसफॉर्म कर सके। ओके जी। एमॉर्फस क्या होता है? डिस्टिंक्ट शेप या फॉर्म के बिना, मतलब कोई चीज़ ना उसकी एक ही शेप नहीं है ना। जैसे कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो वो वाला बात, वो वाली मसला है। मॉर्ट हो गया डेथ। जैसे इमोर्टल क्या हो गया? जो ना मरने ना कोई चीज़। जैसे मौत है, इमोर्टल है। डेथ, डेथ क्या? इमोर्टल है। और इंसान क्या? इंसान मोर्टल, इंसान को मरना है। ओके जी। मोटिशन क्या हो गया? अंडरटेकर, कोई किसी की केयर करना। ठीक है, चलो। मल्टी क्या हो गया? मल्टी हो गया बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। मल्टी कलर्ड क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कलर होना। मल्टी मीडिया क्या हो गया? यूजिंग अ रेंज ऑफ मीडिया, किस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। जैसे आपने पहले पहले फ़ोन जो कीपैड जो फ़ोन हुआ करती थी, कीपैड के बाद जो दूसरे फ़ोन आए हमारे, क्या बोलते हैं इनको, जो छोटे 3G के फ़ोन हुआ, अभी भी जो एंड्रॉइड के फ़ोन में एक ऐप होती है मल्टीमीडिया की। ठीक है ना। मल्टीटास्किंग क्या हो गया? जैसे आपको बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिले, मल्टीटास्किंग है। मट होता है चेंज करना किसी, जैसे इम्यूटेबल क्या होता है? चेंज नहीं होता, जो इम लगने से ही उसकी नॉट साउंड हो जाती है। म्यूटेंट क्या होगा? कोई ऑर्गेनिज्म ना जो अंडरगोन चेंज, यानी कि जो ना चेंज हो रहा है। म्यूटेट क्या हो गया? म्यूटेट हो गया कोई चीज़ जो चेंज हो रही हो। माई से बनने वाले जो भी वर्ड, अब आप बोलोगे सर माई तो मेरा होता है, माई पेन, है ना। लेकिन आई एम नॉट सेइंग अबाउट सिंगल MI, आई एम सेइंग ऐसा वर्ड जिसमें MI लगा हुआ हो। जैसे माई कॉर्डियम, क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब होता है माई से लगने वाले वर्ड का मतलब कहने की मसल होता है, तो मिडल मसल ऑफ द हार्ट। ठीक है। मायास्थीनिया, इसका मतलब क्या हो गया? मिडल एटी, फैटिक किस चीज़ का? या कोई वीकनेस हो जाना, आपको कमजोरी हो जाना, आपकी मसल थक गई है जिम मार के।
मिसोइन क्या हो गया? मिसोइन हो गया कॉमन प्रोटीन या मसल टिश्यू के साथ कोई कॉमन प्रोटीन हो। ठीक है जी। नैर से बनने वाले वर्ड का मतलब कहने की टेल होता है। नरेट हो गया कोई स्टोरी कहना, नरेटिव हो गया कोई कहानी, नरेटर हो गया कुछ कहने वाला। नेट से बनने वाले वर्ड कहीं ना कहीं बॉर्न भी होता है। इन नेट क्या हो गया? बर्थ से अब तक इंक्लूड करना किसी चीज को। नेटल क्या होता है? बर्थ से रिलेट। नेचुरल क्या होता है? गोट नेट बोथ, आगे ना बढ़ना। ठीक है जी। चलो उसके बाद नेव से बनने वाले वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं शिप होता है। जैसे जैसे होगा सर्कम नेविगेट, किसी सेल को इर्द गिर्द प्लेस की जगह में घूमना। ओके। नेवल क्या होता है? जो ना नेवी या वर्शिप से रिलेटेड हो। नेविगेट क्या होता है? शिप का किसी जगह से सेल चलना। नेकर होता है डेड या डेथ के साथ। जैसे नेक्रोफिल क्या हो गया? डेथ से प्यार करना। नेक्रोसिस क्या हो गया? डेथ ऑफ टिश्यूज ड्यू टू डिजास्टर और इंजरी। नेक्रोलॉजी क्या होगा? लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव रिसेंटली डाइड, जो भी मरे हैं उन्हें कहते हैं नेक्रोलॉजी। एनर्जी से बनने वाले वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं नो होता है। जैसे नेगेट क्या हो गया? नेगेटिवली, ये कभी नहीं हुआ। नेगेटिव क्या होगा? नो। रिनीज क्या हो गया? अपने प्रॉमिस की ओर वापस आना। अगर आप रिवेंज के साथ जाओगे तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, क्या कर सकते हैं, है ना जी। न्यू क्या हो गया? न्यू होता है न्यू, रिसेंट ही होता है। न्यू क्लासिक हो गया, लिटरेचर की फॉर्म है सर, कोई ना नई चीज़ होना। ठीक है। उसके बाद न्यू नेटल क्या होता है? कोई नया पैदावार बच्चा हो। नेफ्र से बनने वाला वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं किडनी होता है। नेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी, किडनी की इन्फ्लेमेशन होना। ठीक है। नेफ्रोटॉमी क्या हो गया? सर्जिकल इंसाइजन ऑफ अ किडनी। नेफ्रॉन क्या हो गया? कोई सिंगल एक्सट्री यूनिट इन द किडनी, किडनी में ना कोई एक, जैसे किडनी है तो किडनी में ना कोई एक ही यूनिट होना। ठीक है जी। न्यूर से बनने वाले वर्ड मतलब कहीं ना कहीं नर्व होता है। जैसे न्यूरोलॉजिया क्या हो गया? जो ना एक नर्व को आपको दर्द हो रहा है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या हो गया? डॉक्टर जो ना नर्व्स में स्पेशलिस्ट होता है। न्यूरोटिक क्या हो गया? मेंटली डिसऑर्डर, जो हमेशा इंक्लूड नहीं होता, इम्पार्शल 1 सेकेंड, जो इम्पेयर हो किससे? परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी के साथ जो जिसमें ना कोई रियलिटी नहीं है उसे हम न्यूरोटिक कहते हैं। ठीक है। जहन में कोई इशू आ जाना। नॉर्म से बनने वाला वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं नेम होता है। जैसे क्या हो गया हमारे पास? जैसे हमारे पास हो गया मिस नॉर्मर, आप किसी के नेम के मिस कर रहे हो, ऊपर पढ़ के आए हैं अभी हम। नॉमिनल क्या हो गया? किसी को किसी का नाम दे देना बट रियलिटी में नहीं। आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हो, वहाँ पे एक नॉमिनल होता है। यानी अगर आपको कल 19 हो जाए, आप कल कुछ भी आपको हो जाए, 19 हो जाए, तो आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं उस बंदे के हाथे में जाने की संभावना रहती है। नॉमिनेट क्या होगा? किसी को अपॉइंट करना, किसी को नॉमिनेट करना अपॉइंटमेंट के लिए। नॉन से बनने वाला वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं नो होता है। जैसे नॉन डिस्क्रिप्ट हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, नॉन सेंस हो गया, ये आपको सर आता है। नॉन और न्यून के मतलब क्या हो गया? न्यून का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर करना। अनाउंस, जैसे अनाउंस हो गया। डिनोंस हो गया किसी का हार्श क्रिटिसिज्म प्रोक्लेम करना। इनुंसिएट क्या हो गया? कुछ बोलना या कुछ डिक्लेयर करना। नो से बनने वाले मोड का मतलब कहीं ना कहीं न्यू होता है। जैसे इनोवेट हो गया, कोई नया तरीका अपनाना। नोवेलिटी क्या हो गया? कुछ नया। नोवाइस क्या होगा? जो बंदा जो कि जो है वो नई हो, जॉब में नया हो। रेनोवेट क्या हो गया? कोई चीज़ जो है वो नई बनाना। ठीक है जी। चलो उसके बाद नंबर, नंबर से बनने वाले वर्ड भी कहीं ना कहीं नंबर होते हैं। जैसे क्या हो गया? इन्यूमरेट, जैसे क्या हो गया? किसी ने नंबर देना किसी चीज़ को। न्यूमरोलॉजी क्या हो गया? मैजिकल स्टडी करा नंबर्स की। न्यूमेरस क्या हो गया? बहुत बड़ा नंबर। ओबी से बनने वाले वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं अगेंस्ट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ इंसर्ट करना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कोई किसी के अगेंस्ट हो जाना। ऑब्सक्योर क्या हो गया? अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत मुश्किल काम करना। अपोजिशन क्या हो गया? सर किसी के खिलाफ हो जाना। ठीक है। ऑक्ट का मतलब कहीं ना कहीं 8 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ऑक्टेगन पढ़ा होगा, ऑक्टोजेनेरन पढ़ा होगा, ऑक्टोपस पढ़ा होगा। ऐसा एनिमल जिसकी 8 वो हूँ, अपनी बाजू हूँ। ओके। उसके बाद ये इस पे ना एक मूवी भी थी आई थिंक, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो जाके देखना, ऑक्टोपस करके एक मूवी। ऑक्टोपस का एक्चुअल नाम मुझे पता नहीं मूवी का क्या है, बट उसमें आपको मूवी मिल जाएगी, है ना। मतलब बहुत लाइक एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत मतलब बहुत एक्शन मूवी है ये। क्लियर? मुझे उतना नाम नहीं याद आता। ऑक्सीजन क्या होगा? जो पर्सन क्या करे ना, अपने जो है वो 80s में पैदा हुआ हो या अपने 80s की एज में हो, सॉरी। ओको से बनने वाला वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं आई होता है। जैसे बाइनिकलर्स, बाइनिक्यूलर्स हो गया। लेंस डिवाइस जो है ना डिस्टेंसेस को देखने पे हेल्प करे। मोनो के लिए हो क्या हो गया? एक आई वाला। ऑक्टोलस क्या हो गया? एक आई डॉक्टर। ओडोर क्या होता है? स्मॉल रिसेंट। जैसे डेडोरेंट क्या हो गया? कोई सब्सटेंस जो है ना प्रिवेंट करता हो आपके बॉडी की ओडोर। मेलोडोरस क्या हो गया? कोई टेरिबली बैड स्मेल होना, यानी कहीं ना कहीं स्मेल के साथ ही होता है। मैल लगा हुआ है तो मैल से आप याद रख लो, कहते हैं ना लाइक दिल पे मैल आ जाना, यानी दिल में बुरा फील करने लग जाना। ओके जी।
ऑटोडिफेरस क्या होता है, जो ना किसी भी सिचुएशन को उसको सह ले। ठीक है, चलो आज यही पेज पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा है ना, 19 मिनट्स हो चुके हैं। 522 पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे यार 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको। ओलॉजी से बनने वाला वर्ड कहीं ना कहीं स्टडी होता है, ये मैंने आपको पहले दिन एज एन एग्जांपल दिया था। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, उसके बाद इकोलॉजी हो गया है ना, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो गया, ऑटोकोलॉजी हो गया। एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर, उनकी डेवलपमेंट। आर्कोलॉजी क्या हो गया, ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की स्टडी करना। बायोलॉजी क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। ओमनी से बनने वाला वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं ऑल होता है। ओमनीपोटेंट क्या हो गया, विद ऑल द पावर्स। ओमनीसेंट क्या हो गया, नो ऑल थिंग्स। ओमनीवोरस क्या हो गया, सारी चीज़ें जो है वो खाने वाले। ऑर्थो का मतलब, अब देखो ओमनीवोरस, हर्बीवोर, कॉर्निवोर, सब में कन्फ्यूजन आती थी ना, अब नहीं आएगी। क्या सर, ओ दिखा ना, ओवरऑल, ऐसे याद रख लो, ओवरऑल। अब ओवरऑल तो मुझे पता, खुद पता है, होता नहीं है, ALL होता है, लेकिन अपने माइंड में रखना है तो क्या कर सकते हैं। तो एक ये भी रखना सर, जिस भी वर्ड में OMNI हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद भी ऑल होता है। ऑर्थो का मतलब कहीं ना कहीं सीधा होता है, स्ट्रेट। ऑर्थोडेंटिस्ट क्या हो गया, जो दांतों को सीधा करे। ऑर्थोपैडिक क्या होगा, जो डॉक्टर कंसर्न करता हो प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बोन्स के साथ। ऑर्थोग्राफी क्या हो गया, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। ओएस्टो से बनने वाले जो वर्ड हैं उनका मतलब देखते हैं। उनका मतलब कहीं ना कहीं हड्डी से होता है, बोन से होता है। ओस्टोआर्थराइटिस क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, जो किसकी वजह से हो, डिजेनरेशन ऑफ द जॉइंट्स हो। ओस्टोपैथी क्या होता है, वो थेरेपी जो ना दूसरे लोगों के बीच में हो, और मैनिपुलेशन ऑफ स्केलेटन और रिस्टोर हेल्थ की रिस्टोरेशन में हो। ऑस्ट्रोलॉजी क्या हो गया, बोन्स की स्टडी करना। ओवर क्या होता है, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा हो जाना। ओवर कॉन्फिडेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाना। ओवर स्टॉक क्या होता है, ज़्यादा सप्लाई करना डिज़ायरेबल से भी। ओवर एक्साइटेड क्या हो गया, ज़्यादा एक्साइटेड होना, जैसे इसको होना चाहिए था उससे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। जैसे पेल क्या हो गया, पेल से बनने वाला वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं एंशिएंट होता है, जैसे पैलिनेटोलॉजी हो गया, यानी पुरानी चीज़ों की स्टडी करना। ठीक है, फॉसिल्स की स्पेसिफिकली। पैलियोग्राफी क्या हो गया, एंशिएंट फॉर्म ऑफ राइटिंग की स्टडी करना, क्योंकि ग्राफ का मतलब ही स्टडी होता है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं। पैलियोलिथिक क्या हो गया, लिथ का मतलब हमने पढ़ा है रॉक होती हैं, तो स्टोन एज की स्टडी करना। पेन से बनने वाली वर्ड ऑल, एनीवन, एवरीवन, यही होता है। पेनिशिया क्या हो गया, हर बीमारी का इलाज होना। ठीक है, या प्रॉब्लम्स का। पैनोरामा क्या हो गया, हर जगह देखना कोई चीज़। पैंथीज्म क्या हो गया, हर गॉड की पूजा करना, हर गॉड की इबादत करना, वर्शिप करना। पेंडेमिक क्या हो गया, आपने पढ़ा होगा, हर एक को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को बोलते हैं पेंडेमिक। पैरा क्या हो गया, बिसाइड्स, बियॉन्ड, एबनॉर्मली, असिस्टेंट। जैसे पैरासाइट क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो ना रहता हो किसमें, किसी और चीज़ पे रहता हो। पैरेलल क्या हो गया, लॉन्ग साइड और ऑलवेज जो है इक्वल डिस्टेंस पे रहता हो कोई चीज़। पैराग्राफ क्या हो गया, पोर्शन जो अनरिटन डॉक्यूमेंट का हो, जो कोई डिस्टिंक्ट आइडिया प्रेजेंट करे, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, पैटर से बनने वाले वर्ड, उनका मतलब कहने की फादर होता है। पैटर्नल हो गया, पिता के रिलेटेड। पैटर्निटी क्या हो गया, फादरहुड हो गया, है ना, पिता का प्यार। पैट्रियार्क क्या होगा, जहाँ पे वो फैमिली जिसमें ना रूल करता हो, फादर रूल करता हो, स्पेसिफिकली जो है वो मेल रूल करते हो। ठीक है, उसके बाद पैथ का मतलब कहने की फीलिंग और इमोशन होता है। एंटीपैथी क्या हो गया, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, है ना, पसंद ना करना। अच्छा, अपैथी क्या हो गया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, लाइक आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, यू आर अपैथी टू स्टडी। इपैथी क्या हो गया, इम्पैथी हो गया, आप किसी की फीलिंग को समझ रहे हो। ओके जी। पैडी क्या मतलब क्या हो गया, फुट या फीट से रिलेटेड है। पैडल क्या हो गया, पैडल ये कहीं ना कहीं पैदल से ही बनना है ना, कोई लीवर जो पुश हो किससे, फुट से। पैदल मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम लोग कहते हैं ना यार, मेरे पास ना गाड़ी नहीं, तो मैं पैदल कॉलेज जाता हूँ, तो पैदल में जाना मतलब पाँव के हालत में जाना। अगर आप साइकिल चलाओ तो साइकिल का जो पैडल होता है ना, उसको अगर आप सिंपल प्रोनाउंसिएशन करोगे यार, ये वो चीज़ें हैं ना जो अमेरिका ब्रिटिश के जो लोग प्रोनाउंस करते थे, तो वो हमारी ही ज़बान उर्दू हिंदी के हिसाब से ही प्रोनाउंस करते थे। कैसे, हमने कह दिया हॉस्पिटल, हस्पताल कहा, उन्होंने हॉस्पिटल को हॉस्पिटल, 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 हॉस्पिटल आज हम लोग कहना शुरू हो गए इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, बट एक्चुअल में ये हिंदी का वर्ड है, जैसे सर्फ हो गया, सर्फ एक्सल वाला, इस तरह का, डिटर्जेंट पाउडर। ऐसे ही हमारे पास क्या है, पैडल, इट्स नॉट पैडल, इट्स पैदल। ओके, प्रोनाउंसिएशन असली क्या है इसकी, पैदल है, लेकिन पैदल से ही इंग्लिश वालों ने पिकअप करके पैडल, उनकी लैंग्वेज थी पैडल, वो पैदल नहीं कह सकते थे, तो हमने भी उन्हें फॉलो करना शुरू कर लिया। ठीक है, फिर पेडिस्ट्रेन क्या हो गया, जो बंदा वॉक करता हो, चलता हो। पेडिक्योर क्या हो गया, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फूट एंड टो की ट्रीटमेंट को पेडिक्योर बोलते हैं। ओके जी, तो आज कितने हो गए, 5:22 हो गए, बस कुछ चेक रहते हैं हमारे ना, ये हमारे पास होंगे कोई 3 से नहीं होंगे, बस कोई 10 से रह गए होंगे। ओके,
देन हम लोग इसको क्लोज करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर ज़रा भी कोई इशू हो तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी दैट इज़ योर्स, 1 सेकेंड मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। इंग्लिश विद ज़फ़र पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सिंपल इंग्लिश विद ज़फ़र सर्च करोगे तभी वो निकल जाएगा, नहीं तो जब भी लैंग्वेज लैब सर्च करोगे तब भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिन्हें चैनल की जिन्हें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल की सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी बढ़ा दें, इधर लोगों के साथ शेयर करें ताकि व्यूज़ ज़्यादा हो तो हमें भी पढ़ाने का मन